मैथमेटिक्स वाला डिसीजन बोल रहा हूँ बच्चों। मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपके पास 51 है, 51वां पेपर है। हर पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस तरह से 510 क्वेश्चन आपके पास होने जा रहे हैं। आप ऑल इंडिया का चाहे रेलवे का एग्जाम दें, चाहे एनडीए का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का एग्जाम दें, जिसमें मैथमेटिक्स आती है उसके अंदर आपका 100% सिलेक्शन होगा। लेवल वही है जो सिंपल है आपके पास। एनडीए, सीयूटी, मॉक, अभी जो सीयूटी का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, उन सभी एग्जामों में आपके पेपर आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, 100% आपके पास आएंगे। बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखकर इसको सोल्व करिए। तो देखिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 51 है। तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी पता है। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं अपन, उसका डेरिवेटिव करते हैं पहले। एफ बेस एक्स बराबर 18x प्लस का 12, ठीक है, बराबर क्या करते हैं 0। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या हो गई -12/18 माइनस का 2/3। ये इसका डेरिवेटिव आ गया बच्चों, और इसका डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू आ गई। अब आप वापिस इसका डेरिवेटिव करेंगे, 18x का 18 आ गया, आप इसमें पुट करेंगे क्या x बराबर -2/3। आपने क्या देखा f डबल डैश माइनस का 2/3 रखने पर 18 जो कि पॉजिटिव है। आपको पता है पहली बार डेरिवेटिव करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, फिर उसके x की वैल्यू निकालते हैं, अगेन डेरिवेटिव करते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं। पुट करने पर अगर पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमम आता है, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम आता है। तो आपने क्या देखा, मैक्सिमम अर्थात 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब x बराबर -2/3 कौन सा पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट। कौन सा आ गया, मिनिमम पॉइंट। तो बच्चों ये आपके पास मिनिमम पॉइंट आया, x बराबर -2/3। पहली बार डेरिवेटिव करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, पॉइंट ज्ञात करते हैं, नहीं उस पॉइंट ज्ञात करते हैं, अगेन डेरिवेटिव करते हैं, इस पॉइंट को रखते हैं, रखने पर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है। अब इस पॉइंट को आप गिवन फंक्शन में रख दो। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू आपके पास है f -2/3 बराबर 9 इंटू 4/9 प्लस 12 इंटू माइनस का 2/3 प्लस 3। तो देखो ये आपके पास आ गया। इस -2/3 को इस फंक्शन में रख दीजिए, क्या आ गया 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से 3 4 कैंसिल हो गया 12। तो आपके पास 4 इंटू -8 प्लस 3 बराबर -1 आ गया बच्चों। कैसे, ये तो 4 आ गया, ये -8 आ गया, और ये प्लस का 3 आ गया, तो 4 3 7। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ये मिनिमम वैल्यू है, और पॉइंट क्या था, -2/3 था। तो इस तरह से अपन मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी तो नहीं होगी, कोई बात नहीं, मिनिमम भी रह सकती है। तो मिनिमम वैल्यू आ गई -1। ये था 591। 592 फाइंड इंटरवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा। इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, 2x - 4 आ गया। आप इसको 0 के बराबर करेंगे, वही 0 के बराबर किया तो 2x बराबर 4, x बराबर 2 आ गया। तो इज इंक्रीजिंग कब होगा आपको पता है, f बेस x ग्रेटर देन 0 है, इट मींस 2x - 4 ग्रेटर देन 0 है ना। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको पता है 2x ग्रेटर देन 4, x किससे ग्रेटर देन होगा 2 से। सो इंटरवल ओपन ब्रैकेट 2 से इनफाइनाइट, अगर मैं 2 से इनफाइनाइट रखूंगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। एंड डिक्रीजिंग कब होगा, एंड डिक्रीजिंग इफ f बेस x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब 2x - 4 लेस देन 0, 2x लेस देन 4, x लेस देन 2। सो इंटरवल -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से आपके पास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं बच्चों। आपको मैंने समझाने के हिसाब से टाइम ज्यादा दिया, बाकी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपके पास ही हो गया। तो ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। नेक्स्ट 503 है y की पावर 5 का इंटीग्रेशन y की विथ रेस्पेक्ट y की पावर 6/6 प्लस c होगा। ध्यान रखिए
ये y है तो ये भी y है, होना चाहिए। अगर ये x होता तो ये कोष्ठक में चल जाता आपके पास, इसलिए ध्यान रखिए जिसके विद रिस्पेक्ट करते हैं वो आपके पास आएगा। 504 में आपको पता है ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये है, क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x बराबर t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ये आ गया देखो, तो क्या बन गया ये sin t dt। sin t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos t प्लस c माइनस cos t, t का मतलब है tan इनवर्स x प्लस c। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इस तरह से ये 504 नंबर का क्वेश्चन था। फंक्शन में फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, जैसा कि अपने इसके अंदर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 505। आपको क्या दे रखा है, फंक्शन, तो क्या गिवन fx इज कंटिन्यूस, देखो कंटिन्यूस दे रखा है 8x बराबर 3, x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूस है, इसीलिए f3 की जो वैल्यू है वो f3 प्लस 0 के इक्वल होगी। क्यों, फंक्शन कंटिन्यूस है इसीलिए ऐसा होगा। f3 इसमें रखो 9 के बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, अब यहाँ x सही नहीं तो 4 आ गया, तो k बराबर आ गया 4/9। इस वैल्यू पर यह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू आ गई 4/9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 506। इस तरह 506 है, आपको बता y बराबर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको पता है क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2 कोस इनवर्स x का। आप डेरिवेटिव करिए, dy अपॉन dx बराबर -2/√1 माइनस x स्क्वायर। कहीं बच्चे ध्यान रखते हैं कि इसको फॉर्मूले का यूज फॉर्मूला नहीं होता, जबकि बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। सेक इनवर्स को अपन कोस इनवर्स में लिख सकते हैं, ये 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 10 नंबर का है, चाहे वो 5 मार्क्स का है, कितने भी मार्क्स का है आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 507 क्वेश्चन है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। 5 दूनी 10 माइनस की 12 बराबर 5x माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 2 बराबर माइनस x आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x बराबर 2 आ गया आपके पास। ठीक है। 508 है 0 से π/2 साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पता आपको, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2 इंटू dx। मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बता रखा है, क्या, जब भी साइन स्क्वायर x या कोस स्क्वायर x आता है हमेशा उसको कोस 2x के टर्म्स में लिखकर करना चाहिए। अब आप देखिए 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x अपॉन 2 तो ये रह गया 2 हो गया 4 हो गया, ये 2 लिमिट 0 से π/2 और इसकी लिमिट भी 0 से π/2। आप इस x की जगह π/2 रखो बच्चों, इंटू 1/2 हो गया, साइन π/2 की जगह ये रहेगा आपके पास पाई माइनस साइन 0 अपॉन 4 π/4 माइनस 0। क्यों, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया π/4। ये था क्वेश्चन नंबर 508। 509 सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सेपरेटिंग द वेरिएबल, आपको सेपरेटिंग द वेरिएबल, अपन ने इसका क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। कैसे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ले लिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, सेपरेटिंग द वेरिएबल, y के साथ y का टर्म्स 4y माइनस y²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 3x प्लस c। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 510। आपको क्या दे रखा है, मोड a बराबर 1 मोड b बराबर 1, तो a डॉट b, तो देखो मोड 510 मोड a बराबर 1 मोड b बराबर 1, a डॉट b बराबर हाफ
तो आपको पता है एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड, 1/2 अपॉन 1 इंटू 1, तो बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया, π/3 या 60 डिग्री। ये आंसर आपके पास आ गया। इस तरह से बच्चों आपने देखा 51 नंबर का ये पेपर था, मॉक टेस्ट पेपर है। मॉक टेस्ट पेपर आप सभी को करिए, 10 मिनट का टाइम चाहते हैं, अगर 10 मिनट आप देते हैं 100% आपका ऑल इंडिया का एनडीए का जो भी कंपटीशन है, जीमेंस का है, ऑल इंडिया का जीमेंस के साथ साथ सीयूटी का है, कोई भी कंपटीशन होगा उसमें सिलेक्शन होगा। मेरी बात का विश्वास करिए बच्चों, ये सारे एक से बढ़कर एक बुक के अच्छे अच्छे सवाल हैं जो मैंने खुद ने भी बना रखे हैं और आपके आने वाले समय के लिए भी बेस्ट क्वेश्चन है। जो 12th में पढ़ रहा है, जिसका टॉपिक हो गया वो सवाल भी करें और आगे कंपटीशन की तैयारी भी करते रहें। सभी को सीयूटी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने जीमेंस का दिया, अब एडवांस का आपका एग्जाम होगा आज और कल परसों, जो भी आने वाला समय में आपका बीट्स प्लानिंग का है, जो भी एग्जाम है आप दीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए और उनको कहिए सब्सक्राइब करें। आप इनको नहीं कर रहे हैं या तो आप अपने तक सीमित रख रहे हैं बच्चों, अपने तक नहीं रखिए, सबको शेयर करिए और इसका बेनिफिट उठाइए।